हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आज की क्लास में है आप सभी का। तो यह क्लास स्पेशली कक्षा 10 के लिए है और कक्षा 10 में हम साइंस का एक टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम आपको शायद सुना ही होगा। कौन सा है? तो श्वसन तंत्र। मतलब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? मानव में श्वसन तंत्र। तो मानव में श्वसन तंत्र, तो हम इस पर आज विधिवत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या होता है श्वसन और मानव में किस प्रकार से श्वसन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हमने नाम लिया श्वसन, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा विचार बना होगा कि श्वसन का मतलब क्या है, कि श्वसन का मतलब सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। बस इसी को हम श्वसन कहते हैं। कई लोगों के दिमाग में बस यही विचार आया होगा। तो अगर आपके दिमाग में यह विचार आया है तो कहीं न कहीं विचार सही रहा होगा और पूरी तरह से सही नहीं रहा होगा, ये बात भी कही जा सकती है। तो चलिए, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और ये चित्र किस चीज़ का है? तो ये चित्र है मानव श्वसन तंत्र का, ठीक है। तो हम आपको कई सारे चित्र प्रोवाइड कराएंगे और उसमें से बताएंगे कि कौन सा क्या कैसे कब होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक तरफ नाक दिखाई जा रही है, फिर उसके नीचे मुंह दिखाया गया है, फिर ट्रैकिया दिखाया गया है और यहाँ पर ये लंग्स दिखाया गया है और ये यहाँ पर डायफ्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम सारी बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम होता क्या है, हम यहाँ पर नाक नाक के माध्यम से क्या होता है कि हवा अंदर गई। अब एक बात का गौर करना कि हवा अंदर गई या फिर ऑक्सीजन अंदर गई या फिर सिर्फ CO2 बाहर आई, इनमें से बहुत सारी डिबेट वाली बातें होती हैं। हम सारी बातों पर आपको विधिवत बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि क्या जब हम नाक से श्वसन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या O2 लेते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम नाक से श्वसन करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, पूरी की पूरी हवा जाती है। हवा का मतलब क्या होता है? सभी गैसों का कॉम्बिनेशन। मतलब उसमें आपकी O2 भी रहेगी, उसमें आपको CO2 भी रहेगी, उसमें आपका N2 भी रहेगा। तो ये सारी गैसें हमारी नाक के माध्यम से अंदर जाती हैं, ठीक है। अब नाक के माध्यम से गई, यहाँ से गई, अब यहाँ से धीरे धीरे ये नीचे आई। अच्छा, कोई बता सकता है कि इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को मतलब कि जहाँ पर नाक और मुंह दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो हमने आपको दो शब्द बताए थे, कौन कौन सा? एक लैरिंग्स और एक फेरिंग्स। तो इस स्थान को हम क्या कहेंगे? इस स्थान को कहा जाता है फेरिंग्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने जब नाक से क्या लिया, तो पूरी की पूरी हवा, मतलब कि सभी गैसों का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। तो वो अंदर गया और फेरिंग्स से अंदर गया। फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या कहते हैं? तो ट्रैकिया होती है जो एयर पाइप होती है ना, इसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो नाक नाक के जो बाल होते हैं, क्या? नाक के बाल, उनको क्या कहते हैं? नोजल हेयर। क्या कहते हैं? नोजल हेयर कहते हैं, ठीक है। ये क्या कार्य करते हैं? तो ये जो कार्य करते हैं, इनका कार्य होता है हमारे नाक के अंदर जाने वाले धूल और मिट्टी के कणों को रोकना। तो उम्मीद है कि इनका कार्य समझ में आया होगा कि नोजल हेयर क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य होता है धूल व मिट्टी के कणों को रोकना। एक बार फिर से देखते हैं। हमारी नाक के माध्यम से जो हवा गई, वो सबसे पहले कहाँ पर? नाक से अंदर गई। तो सबसे पहले वो उससे किससे मुलाकात हुई? तो नोजल हेयर से मुलाकात हुई, ठीक है। उसके आगे चलें तो यहाँ पर इस जगह पर किससे मुलाकात हुई? फेरिंग्स से, ठीक है। फेरिंग्स के बाद ये एयर पाइप है। एयर पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया के माध्यम से ये लोग कहाँ पहुँचे? तो अब ये लोग पहुँचे सीधे कहाँ? फेफड़ों में। कहाँ पहुँचे? सीधे फेफड़ों में पहुँचे। और अब ये लोग फेफड़ों में पहुँच गए हैं। तो चलिए, अब धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो श्वसन होता क्या है? आप हमें एक बात ये बताइए कि क्या हवा का अंदर लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सिर्फ यही श्वसन होता है? तो नहीं, ये श्वसन नहीं कहलाता है। हम श्वसन की अगर वास्तविकता में परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा कुछ ये होती है कि क्या होती है? श्वसन श्वसन का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि जब
श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें O2 की सहायता से, किसकी सहायता से? O2 की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है? ग्लूकोज को। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य हम यह कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा रहता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो उससे ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होनी है। ठीक है, तो हम करते क्या है, हमने श्वसन किया, श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन ली और जो ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ उस ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ये सारी चीज़ें आपको हम लिखित अवस्था में प्रदान करा देंगे। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मानव में श्वसन। क्या लिखा हुआ है? मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें O2 की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का उत्पादन ATP के रूप में होता है। ये चीज़ याद रखना आप, किसके रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ATP के रूप में होता है और CO2 उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी ATP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ भी याद रख लेना। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आगे क्या लिखा हुआ है? श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक एरोबिक श्वसन होता है और दूसरा एनएरोबिक श्वसन होता है। मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पर श्वसन किसकी उपस्थिति में हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जहां पर श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, मतलब कि जहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा हो और किसकी मदद से तोड़ा जा रहा हो? तो ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जा रहा हो। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज को हम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ तोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है प्लस जल H2O बन रहा है और उसके साथ साथ ATP का मतलब 38 एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा ये एरोबिक श्वसन किसके किसके मध्य में होता है? तो एरोबिक श्वसन होता है ह्यूमन बींग्स, जितने भी मानव होते हैं उसमें, और एनिमल्स में। ठीक है, ये मानव और एनिमल्स एक ही बात होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनमें, या फिर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें बगैर ऑक्सीजन के भी श्वसन होता हो? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें बगैर ऑक्सीजन के भी श्वसन होता है। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन है, क्या है और इनमें कैसे होता है। ठीक है, तो इनके विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। मतलब एनारोबिक में हमने क्या बताया कि जहां पर बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति के श्वसन हो जाए। ठीक है, किन में होता है? जैसे बैक्टीरिया जो हमारे हाथों पे होते हैं ना, जिनको हम लाइफ बॉय से धुल करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट छोटे छोटे बहुत छोटे जीव होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में क्या होता है? एनाएरोबिक श्वसन। अब जैसे आप एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है, उसमें बंद करके रख दिया, फिर भी उसमें कीड़े पड़ गए, है ना? तो उसमें कीड़े क्यों पड़ गए? क्योंकि वो जो कीड़े हैं वो एनएरोबिक श्वसन कर रहे हैं, एरोबिक श्वसन नहीं। अगर एरोबिक श्वसन में होता तो वो खुद मर जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। वो लोग कैसा श्वसन करते हैं? तो एनएरोबिक श्वसन करते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये विभिन्न प्रकार के जीवों में अंग पाए जाते हैं, मतलब कि कौन से जीव किस अंग की मदद से श्वसन करते हैं, तो ये बात भी जान लेते हैं। तो जैसे लंग्स, मतलब कि फेफड़ों, तो हम लोग काहे से श्वसन करते हैं? तो हम लोग तो फेफड़ों से ही श्वसन करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन। ह्यूमन बॉडी यहाँ पर लिखा हुआ है, एनिमल्स मतलब कि जानवर लिखा हुआ है, छिपकली, रेप्टाइल्स और मेढक। मेढक में अपवाद है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब जो ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है से, तो ये सारे के सारे लोग फेफड़ों की मदद से ही श्वसन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मेढक की बात कर रहे हैं तो मेढक जो है वो जब तक धरती पर है, क्या लिखा है? जब तक धरती पर है तब तक तो वो श्वसन फेफड़ों से करेगा, लेकिन जैसे वो जल में जाता है ना, तो वो अपनी स्क्रीन से, काहे से? स्किन से श्वसन करता है। ठीक है, अब जैसे ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब क्या बताया था? श्वास नली। जैसे जो कॉकरोच होता है और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, जीव जो होते हैं, वो सारे के सारे काहे से? सिर्फ और सिर्फ एयर पाइप की मदद से ही, मतलब कि एयर पाइप से ही अपना श्वसन कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलती हैं अगले पेज पर। तो आगे लिखा हुआ है वातरंत्र, स्टोमेटा। ये क्या होता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं?
पेड़ पौधे होते हैं वो काहे की मदद से, वो अब श्वसन नली से तो करेंगे नहीं, मतलब कि एयर पाइप ट्रैकिया से तो करेंगे नहीं, और काहे से, स्किन से भी नहीं करेंगे। तो वो लोग वात रंध्रों से, मतलब उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो उनकी मदद से वो करते हैं। जैसे मछलियां हैं तो मछलियां काहे से श्वसन करेंगी, तो मछलियां करेंगी गलफड़ों से। काहे से करेंगी, गलफड़ों से। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ, श्वसन प्रक्रिया। तो अब हम मानव में श्वसन प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, और आप लोगों ने काफ़ी हद तक देख ही लिया है, तो चलिए इस पर भी हम थोड़ा जल्दी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, मानव की श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो है वो नाक के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा हुआ है, मानव में जो श्वसन तंत्र की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू की जाती है, तो नाक से शुरू की जाती है। ठीक है, अब नाक की बात करते हैं, तो नाक द्वारा हवा प्रवेश करती है और CO2 बाहर की जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। और हमने इस पर अभी टिप्पणी भी कर दी थी, क्या बताया गया था कि नाक के द्वारा हवा प्रवेश करती है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वहाँ से तो सारी की सारी हवा जाती है, और बाहर क्या किया जाता है, बाहर की जाती है CO2। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, नाक के बाल। नाक के बाल को हमने क्या बताया था, सीलिया। और सीलिया का कार्य क्या होता है, तो सीलिया का कार्य होता है धूल और मिट्टी के कणों को रोकने का कार्य। क्या होता है, धूल और मिट्टी के जो बड़े बड़े कण होते हैं इनको बाहर ही रोक देना। ठीक है, और इनको दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है नोजल हेयर। क्या कहते हैं इनको, नोजल हेयर। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी क्या पड़ी है, श्वास नली या श्वसन नली। श्वसन नली को हमने क्या बताया था, अभी ट्रैकिया भी बताया गया था। ठीक है, तो इसके भी कार्य देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, श्वसन नली का काम नाक द्वारा ली गई हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। क्या कार्य होता है, नाक द्वारा ली गई हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। और जैसा कि हमने इस बात को एक चित्र में देखा भी था, आपको वो चित्र हम फिर से दिखाई दे रहे हैं। आप इस चित्र को देख सकते हो, जैसे ये नाक है, नाक में आपको क्या मिल जाएगा, नाक में आपको मिल जाएगा जिसको कहते हैं नोजल हेयर। ठीक है, नोजल हेयर मिल गए। अब नोजल हेयर क्या करेंगे, धूल मिट्टी के बड़े कणों को रोक देंगे यहीं पर, उसके बाद ये हवा यहाँ से अंदर गई, अंदर गई। और ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या कार्य होता है कि नाक द्वारा ली गई हवा को कहाँ तक, फेफड़ों तक भेजना होता है, और ये हवा पूरी तरह से यहाँ पर फैल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, मानव श्वसन नली पर मानव ध्वनि यंत्र लगा होता है। क्या लगा होता है, ध्वनि यंत्र। इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। तो हमारी जो ध्वनि आवाज़ निकलती है वो क्यों निकलती है, वो इसी ध्वनि यंत्र के कारण ही निकलती है। किस लिए निकलती है, ध्वनि यंत्र के कारण ही। होता क्या है, यहाँ पर कंपन होता है, जो हवा हम अंदर बाहर लेते हैं तो इसका कंपन होता है, और इसी कंपन के कारण ही क्या होता है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, मानव ध्वनि यंत्र में 2500 से 3000 क्या लगे होते हैं, स्वर रज्जु लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्वर रज्जु। कितने, 2500 से 3000 लगे होते हैं, जो हवा से कंपित होकर आवाज बनाते हैं। वही बात है जो हमने आपको अभी बताई है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, मानव श्वसन नली दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मानव श्वसन नली जो दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आपने देखा भी होगा कि जो श्वसन नली आई है वो दोनों फेफड़ों की ओर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अब यही जो फेफड़ों में जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं, एल्वेली। एल्वेली को फेफड़ों की इकाई कहते हैं, मतलब कि मानव फेफड़ों में जो सबसे छोटी चीज पाई जाती है हम उसको क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी एल्वेली का आपको चित्र भी दिखा देंगे। आज हुआ है, एल्वेली की संख्या दी गई है कि एक फेफड़े में कितनी, 1,00,000 एल्वेली होती है। कितनी होती हैं, 1,00,000 एल्वेली होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर आपको समझ आने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी कोशिश करना कि समझ लेना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो जब समझाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ से एयर ली गई थी। ठीक है, बात को समझना थोड़ा सा। एयर ली थी, कहाँ से ली थी एयर, तो एयर हमने नोज से ली थी। कहाँ से, नोज से। अब नोज के बाद वो एयर कहाँ गई थी, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब कि श्वास नली। अब श्वास नली आगे काहे में डिवाइड हो गई थी, तो ब्रोंकाई में। काहे में, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई थी। और ब्रोंकाई जो टूटी थी, ब्रोंकाई काहे में डिवाइड हुई थी, तो ब्रोंक्योस में डिवाइड हुई थी। अब ब्रोंक्योस के बाद ये काहे में डिवाइड होगी, तो ब्रोंक्योस के बाद जो मानव फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं, तो वो वाली घटना
से मिलेगी वो वाली घटना तुमको एल्वेली से मिलेगी। एल्वेली ये यहाँ पर है, और एल्वेली के बाद ये कहाँ जाती है, फिर ये चली जाती है सीधा फेफड़ों में। ये देखिए यहाँ एल्वेली लिखा हुआ है। एल्वेली के बाद सिर्फ कहाँ जाती है, पल्मोनरी वेन में, ठीक है, पल्मोनरी सिरा में। यहाँ से लेफ्ट आर्टिकल जो फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, हृदय में चला जाता है। हृदय के बाद कहाँ से चली जाती है, बाइकस्पिड वॉल, और बाइकस्पिड वॉल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती होगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये मानव शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को शुद्ध करने के बाद पहुंचा दी जाती है। तो ये बात आपको तभी समझ में आई होगी जब आपने हृदय वाला चैप्टर कंप्लीट रूप से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। आपको हम आगे के कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर की संरचना आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। और इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है आपको, इसमें ये देखिए ये क्या बनी हुई है, तो ये बनी हुई है एयर पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया ये जो पहले डिवाइड हुई तो इसको हमने क्या कहा, ब्रोंकाई कहा। क्या कहा, ये जो दो डिवीजन हो गए इसको ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब आगे कई भागों में, ये भाग और ये इस तरह के जो इस तरह से जो डिवाइड हुए, इनको हमने क्या कहा, ब्रोंक्योस कहा। और ब्रोंक्योस के बाद ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये इधर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल मतलब लास्ट वाला पार्ट, इनको क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, जो इस समय कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है, कोरोना। तो कोरोना के समय में जो हमारे फेफड़ों में जो अटैक करते हैं कोरोना वायरस, तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी इन्हीं एल्वेली में ही करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे फेफड़ों के अंदर की कुछ संरचना है, और वहाँ पर कोरोना वायरस कुछ इस तरह से अटैक करता है। तो आई होप कि आप लोगों को बेहतर रूप से ये समझ में आया होगा। अगर ये क्लास समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से आपको लाइव क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए फिर धन्यवाद, और अपने चैनल को MS कोचिंग कटरा को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।